बोला हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं और जब चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी को पता है कि भाई HSSC डी ग्रुप का पोर्टल खुला हुआ है, कल खोल दिया था। तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है। जो भी साथी कॉमन कैडर में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। देखो, उससे पहले हम थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा करते हैं कि साथी बहुत लंबे समय से HSSC जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि जो पोर्टल खोला गया है, जो भी कॉमन कैडर के साथियों के लिए जो पोर्टल खोला गया है उसमें समय का बाउंडेशन नहीं है, वो कब तक भरना है। तो यहाँ मैं यही अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ये जो पोर्टल है, जब तक डी ग्रुप की पूरी वैकेंसीज फिलअप नहीं हो जाती, जब तक मेरे ख्याल से पोर्टल का समय बाउंडेशन नहीं होगा। और जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जब पूरी सीटें, जितनी भी वैकेंट सीटें हैं, कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, लगभग 2657 बच्चों की लिस्ट आनी है, ठीक है, वो दोनों मिलाकर आती है या अलग अलग आती है, तो वो एक आध दिन में लगभग सारा मामला तय हो जाएगा। उसके बाद सभी को एक साथ पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी और उसके बाद ही उनको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, जहां तक मेरा मानना है। अब मैं HSSC डी ग्रुप के जो भी साथी जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है, और बाकी कुछ समय बाद साथी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए 6 बेस्ट परफॉर्मेंस बताता हूं। जो प्रेफरेंस है, जो बेस्ट है, और बेस्ट इसलिए है कि डी ग्रुप के जो भी साथी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो कम से कम यहाँ तक सीमित ना रहे कि केवल डी ग्रुप में ही उन्हें रिटायरमेंट होना है। उन्हें बहुत ऊंचे पद पर जाना है, बहुत अच्छे पोस्ट पर जाना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और इस डी ग्रुप की पोस्ट को बदलना है और उसको C ग्रुप, B ग्रुप, A ग्रुप तक जाना है। तो उनके लिए 6 जो बेस्ट इसलिए है ये कि ये जो बेस्ट जो प्रेफरेंस है, इनमें उनको पर्याप्त समय मिलेगा कि वो अपनी आगे की तैयारी भी जारी रख सकते हैं, ठीक है, आगे की तैयारी भी वो अपनी जारी रख सकते हैं। इसके लिए मैं जो बेस्ट जो 6 प्रेफरेंस हैं, सबसे पहली जो है वो बेलदार की है। देखो, बेलदार जो होता है उसमें 3 प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं। एक तो इसमें एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर होता है, एक PWD होता है, और एक जो सबसे बढ़िया जो होता है वो इरिगेशन होता है, सिंचाई विभाग होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में नहर विभाग हो गया, PWD इसमें सड़क के कार्य होते हैं, और जो इरिगेशन जो सिंचाई विभाग है। तो ये जो बेलदार के 3 प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इनमें जितने भी प्यारे बच्चे, जितने भी साथी जो डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पर्याप्त समय मिलेगा और वो अपने और अच्छे पद की तैयारी कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आपकी जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, आप उतने ही ऊंचे पद तक पहुंचोगे, उतने ही आप बहुत ही लंबा रास्ता तय करोगे। क्योंकि डी ग्रुप में आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है। क्योंकि मेरिट देखो 77, 76, 75 तक जाती है, और एक क्वेश्चन सभी को पता है कि 0.95 का है, तो कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, उनके पास बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज है, तो वो अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखना, जारी रखना। तो ये जो पोस्ट है ये उनके लिए बिल्कुल अनुकूल है, बहुत ऊंचे पद तक जाने के लिए ये बिल्कुल उनके लिए अनुकूल है। एक होता है, सेकंड होता है एनिमल अटेंडेंट होता है, जो पशु अस्पताल होते हैं उनमें जो ये जो VLDA डॉक्टर होते हैं उनके साथ डी ग्रुप का कर्मचारी काम करता है। तो इसमें उसके पास पर्याप्त समय होता है, यहाँ भी वो अपनी तैयारी जारी रख सकता है। उसके बाद जो लैब अटेंडेंट होते हैं, लैब होते हैं, एक तो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ भी जो डी ग्रुप का साथी है वहाँ जो स्कूल या कॉलेज में अध्यापक होते हैं उनका साथ देता है। क्या साथ देता है कि जब बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ लैब में आते हैं तो उनका साथ देता है। एक जो केमिकल होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसका रख रखाव अच्छी तरह से करता है। तो यहाँ भी डी ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो 6 पोस्ट हैं, इनकी सबसे जो बेस्ट बात ये है कि सबसे अधिक जो पद रिक्त है वो इन्हीं 6 पदों पर है। बेलदार में है लगभग 4000 प्लस पद है, वो फिलहाल वर्तमान में रिक्त है। तो बेलदार के जो ये जो पोस्ट है ये सबसे बेस्ट है।
एनिमल अटेंडेंट में भी पद रिक्त है, लैब अटेंडेंट में भी पद रिक्त है। उसके बाद जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है, तो लाइब्रेरी आजकल जिला स्तरीय लाइब्रेरी होती है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में भी लाइब्रेरी होती है, कोर्ट में भी लाइब्रेरी होती है। तो यहाँ जो लाइब्रेरी अटेंडेंट जो डी ग्रुप का साथी है, वो यहाँ जो जिसकी नियुक्ति होती है, उसको केवल जो भी बुक होती है उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है, उसका रख रखाव करता है। तो यहाँ भी उसके पास पर्याप्त समय होता है। पांचवी जो है वो है फील्ड मैन की है। तो ये जो फील्ड मैन है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। तो फील्ड मैन एग्रीकल्चर में होता है, तो ये क्या करता है कि एग्रीकल्चर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, बीज संबंधी हैं, कृषि संबंधी जो भी योजनाएं हैं, किसानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ भी उसके पास पर्याप्त समय होता है। और जो मिनी गार्ड होता है, ये जो है इसको शायद खनक रक्षक बोलते हैं, ये होता है वन विभाग में होता है, ठीक है। तो वन विभाग में जो ये मिनी गार्ड होता है, यहाँ भी उसको पर्याप्त समय होता है। और एक विशेष सरकार ने एक और नियम बनाया हुआ है कि जो भी अवैध रूप से जो वनों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको 2 लाख रुपए कम से कम उस पर जुर्माना लगाते हैं। ये मिनी गार्ड होते हैं। तो ये जो 6 पोस्ट है, ये सबसे बेस्ट पोस्ट है। इसमें पर्याप्त समय होता है, और पर्याप्त समय इतना होता है कि डी ग्रुप के जितने भी साथी हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी उम्र में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र में डी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां तक सीमित मत रहना। मेरा यही संदेश है कि लगातार प्रयासरत रहें, कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखें, क्योंकि आपके पास फिलहाल बेसिक नॉलेज आ गई है, और बेसिक नॉलेज आने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और बड़े से बड़े एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। अपने सपने को साकार करो और सही दिशा में प्रयास करो। बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद।